हेलो प्यारो बच्चों, आज हम आपको फिर से वही इनइक्वालिटी जो टॉपिक बेसिक हम पढ़ाए थे उसी बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमने कल एक क्वेश्चन किए थे कि x² + x + 1 का मिनिमम वैल्यू बताइए जब x बिलोंग्स टू रियल है। तो हम लोगों का क्या मोटिव था कि सबसे पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर करें, क्योंकि आप कंप्लीट स्क्वायर रहता है तो आप ये कर पाने के लिए अवेलेबल होते हैं कि इसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो उसी पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाते हुए लेटेस्ट सपोज हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का कोशिश करते हैं। तो कोशिश हम लोग करते हैं कि उसको एक ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें। यदि उसको साइन में कन्वर्ट कर पाते हैं तो हम लोग बोल पाएंगे उसका वैल्यू -1 से +1 होता है। यदि tan में कन्वर्ट कर पाते हैं तो वो बोल पाएंगे कि tan बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। ओके, तो कुछ आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। उसके पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ये सब चीज़ें आपको क्रिएट होगी। तो आज हम लोग फिर छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने हम पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि इफ f थीटा इक्वल्स टू sin² थीटा + 2 sin थीटा + 2 वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f थीटा। तो देखिए क्या यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 होगा। सिर्फ sin² थीटा रहता तो आप बोल देते हैं इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। सिर्फ साइन थीटा रहता तो -1 से +1 होगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। तो आप इसको सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। कैसे? वेरी सिंपल है, इसको लिख सकते हैं आप sin थीटा +1 होल स्क्वायर +1। ओके, अब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि sin थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। ओके, तो sin थीटा +1 का वैल्यू क्या होगा? इधर +1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर +1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, अब आप कोई भी एक्सप्रेशन 0 से 2 के बीच है, यदि उसको स्क्वायर करेंगे तो 0 से 4 के बीच होगा। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 का स्क्वायर 0 + 1 1, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 4 + 1 5। ओके, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यदि आपको साइन थीटा के बदले tan थीटा या cot थीटा होता तो क्या होता? तो आप थोड़ा सा देखिए कि यहां हो जाता, यदि tan थीटा रहता तो tan थीटा +1 का होल स्क्वायर। tan थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता। दैट मीन्स उस केस में वही एक्सप्रेशन tan² + 2 tan थीटा + 2 का मिनिमम वैल्यू आपका 1 होता और मैक्सिमम वैल्यू टेंस टू +∞। ओके, इन्फिनिटी को तो एग्जैक्ट आप बोल नहीं सकते इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसलिए टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, यदि सेक थीटा या कोसेक थीटा रहता तो क्या होता? तो फिर देखते कि उसका वैल्यू क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा देखिए उसके बारे में कैसे सोचते। यदि इसी साइन थीटा के जगह सेक थीटा रहता तो देखिए क्या करते? सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर +1 लिखते। ओके, अब हम ये कोशिश करते हैं कि सेक थीटा +1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है। तो आपको पता है कि सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा होता है
या सेक थीटा का वैल्यू +1 से बड़ा होता है। ओके, यदि हम इसमें 1 ऐड कर दें तो तब सेक थीटा +1 ये हो जाएगा 0 से छोटा, या सेक थीटा +1 2 से बड़ा। ओके, यदि किसी 0 से कोई नंबर छोटा है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। यदि 2 से कोई नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा। दैट मीन्स आप उस केस में क्या करेंगे, एक कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, एक कह रहा है 4 या 4 से बड़ा। ओके, आपको उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो दोनों को यदि आप मिला देते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ा होगा और कहाँ होगा, इन्फिनिटी को टेंस करेगा। ओके, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ओके, ये 0 + 0 ये 0 के बराबर है मिनिमम, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू टेंस टू प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी कभी नहीं लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा रेंज पूछेगा, इसका रेंज कहाँ है, डेट मीन्स इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है। उस केस में आप इसको बोलेंगे 1 से इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। कोई ये परफेक्ट फार्मूला नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आइडिया आते जाएगा कि आप आखिर क्वेश्चन को हैंडल करें तो करें कैसे। ओके, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर आपको आइडिया नहीं आने वाला है। ठीक है, लेट अस सपोज आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किस टाइप का थोड़ा देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। ओके, क्या आ जाए कि f थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा + 4 cos थीटा है। इसका बताइए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें साइन भी इन्वॉल्वमेंट है और कॉस भी इन्वॉल्वमेंट है। हम चाहते हैं कि एक एंगल में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मेमोरी में रख लीजिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट है और कॉस थीटा का कॉफिशिएंट है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लीजिए। दैट मीन्स ये आ गया आपका 5। इस एक्सप्रेशन को आप 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एफ थीटा क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू साइन थीटा + 4/5 कॉस थीटा। ओके, अब आप यदि इसको आप साइन अल्फा मानेंगे तो ऑटोमेटिक ये कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, यदि आप इसको कॉस अल्फा मानेंगे तो ऑटोमेटिक ये साइन अल्फा हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने इसको मान लिया है कॉस अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है, अल्फा इज द कांस्टेंट एंगल, और ऑटोमेटिक ये हो जाएगा साइन अल्फा। ओके, दैट मीन्स ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। तो फाइनली आप एफ थीटा को लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टाइम्स साइन थीटा प्लस अल्फा। अब आप लोगों को पता है क्या कि इसका वैल्यू -1 से +1 होता है। तो दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 5 होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू -5 होगा और मैक्सिमम वैल्यू +5 होगा। दैट मीन्स आप एक मेमोरी में रख सकते हैं कि यदि इस टाइप का आपको क्वेश्चन आए तो इसका मिनिमम वैल्यू -√3² + 4² अंडर। दैट मीन्स यदि यहाँ पर ए रहे यहाँ पे बी रहे, जैसे एग्जांपल के लिए यदि एफ थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसको मेमोरी में रखिए। इसका मिनिमम वैल्यू a² + b² अंडर रूट विथ माइनस साइन, और इसका मैक्सिमम वैल्यू a² + b² अंडर रूट। ठीक है, ये सिर्फ एंड सिर्फ साइन और कॉस के केस में होता है।
tan और cot के केस में नहीं होगा, sec एंड कोसेक के केस में नहीं होगा। ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप साइन थीटा प्लस अल्फ़ा लिखते हैं तो सॉरी इस टाइप का जब लिखा रहता है तो ये या तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाता है या कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाता है। यदि ये टैन थीटा एंड कॉट थीटा रहे तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यदि आपसे पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताओ, किस एक्सप्रेशन का, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक वेल नोन फार्मूलेज हैं, लेकिन आप रटिए मत, पहले समझिए फिर इस क्वेश्चन को आप हैंडल कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस इसको आप लिख सकते हैं b बाई 2 साइन 2 थीटा, और उसको आप लिख सकते हैं c टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब देखिए वही साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्म में आ गया। तो अब इस यहाँ से हो जाएगा आपका a बाई 2 प्लस c बाई 2 प्लस हाफ टाइम्स ओके क्या c प्लस c माइनस a कॉस 2 थीटा प्लस b टाइम्स साइन 2 थीटा। इसी चीज को आपने कन्वर्ट करके लिख लिया। ठीक है, कैसे, तो यहां से देखिए a बाई 2 ले लिया, यहां से c बाई 2 ले लिया। कॉस 2 थीटा का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस a बाई 2 एंड c बाई 2। साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट क्या हो गया, b बाई 2। अब यहां से आप बोल सकते हैं इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा a प्लस c बाई 2 माइनस हाफ ऑफ वही फार्मूला जस्ट अभी जो बताए थे, c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। ओके, और साथ ही साथ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, c प्लस a बाई 2 प्लस हाफ टाइम्स अंडर रूट c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि एफ थीटा इक्वल्स टू साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, फिर वही फार्मूला, एक एंगल में इसको आप कन्वर्ट कीजिए। कैसे, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं। ओके ओके, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से 1 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अब आपको पता है कि इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 होता है। यदि 1 से कुछ घट रहा है, 1 से कुछ घट रहा है, कम से कम घटे तो मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा घटे तो मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा इसका वैल्यू 1 हो सकता है, इसका मतलब हाफ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हाफ सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इससे यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा इसका 1 माइनस हाफ, हाफ के बराबर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या, कम से कम घटे, कम से कम घटे, कम से कम इसका वैल्यू 0 तो 1 हो जाएगा। ओके,
तो आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो अब हम लोग कुछ आए हुए क्वेश्चन जो आपको कंसेप्ट बताए थे, AM ग्रेटर देन GM, GM ग्रेटर देन HM, उसके बेसिस पे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, देखो यहां पे दिया हुआ है इफ A प्लस बी इक्वल्स टू 3 फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A स्क्वायर इंटू B वेयर A एंड B ग्रेटर देन 0। A B पॉजिटिव है, तो मेरा पहला दिमाग इस तरफ जा रहा है, इसमें अप्लाई करें AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, GM ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। लेकिन सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट निकालना है, तो A प्लस बी का सम दिया हुआ है, यहाँ पर A स्क्वायर B है, मतलब A 2 बार आ रहा है, लेकिन हमारे जो भी आंसर होंगे कांस्टेंट के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई लगाना है कि कैसे इस क्वेश्चन को बनता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, अप्लाई तो वही करना है, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। कैसे AM लगाएंगे थोड़ा ध्यान से दीजिए, A/2 प्लस B/3, हमें दोनों मिलके A ही चाहिए था और इधर प्रोडक्ट में A स्क्वायर होना चाहिए, इसीलिए ऐसा किए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ A/2 इंटू B। इसका सम कितना होगा, 3/3 1 ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ A स्क्वायर B/4। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर बाय B/4 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से A स्क्वायर B लेस देन इक्वल्स टू 4, A स्क्वायर B का मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा। ओके, तो ये भी कॉमन सेंस, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM आप जानते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, अब आप एक क्वेश्चन और देखिए, आया हुआ ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, दिया हुआ है इफ A, B, C आर पॉजिटिव नंबर, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहां पर AM ग्रेटर देन HM लगाओ। क्यों? कि AM में हम लोग सम ऑफ नंबर करते हैं और HM में रेसिप्रोकल का सम करते हैं। वो दोनों चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस C/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/1/A 1/B 1/C। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से पता है कि A B C पॉजिटिव है तो A प्लस B प्लस C भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। A प्लस B प्लस C इंटू 1/A 1/B 1/C ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। इसका मिनिमम वैल्यू 9 होगा, मैक्सिमम तो आपका टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो हम लोग अब कुछ एक क्वेश्चन और है जो आए हुए हैं, थोड़ा सा उसको देखिए। क्या है क्वेश्चन? इफ A, B, C, D आर पॉजिटिव नंबर such that
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 2 and satisfy m equals to a plus b into c plus d, then पहला ऑप्शन था, क्या था ऑप्शन, m ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। दूसरा ऑप्शन था m ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। तीसरा ऑप्शन था m ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 एंड चौथा ऑप्शन था m ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। ओके, तो अब आप देखिए, आपको फिर कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा कि ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर है तो ए एम जी एम लगेगा, लेकिन आपको ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी के बारे में नहीं दिया हुआ है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी के बारे में दिया हुआ है। लगना वही है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसी में। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ। कैसे बनाएंगे, वही आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो दिया हुआ है इसको ऐसे लिखेंगे बाय 2, इसको मन में 1, इसको मन में 1 बाय 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी को 1 माने, सी प्लस डी को 1 माने। ओके, अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 के बराबर है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ m, m लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, ये 1 से छोटा है तो ऑफ कोर्स ये 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर है, तो ऑफ कोर्स पहला ही ऑप्शन आपका सही हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जब आईआईटी पीटी एग्जामिनेशन लेती थी, बोले तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन लेती थी, तो उस टाइम ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था 2000 में। ठीक है, तो इसको 0 से बड़ा होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा टोटली क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, उसी पे बेस्ड जितने भी आए हुए क्वेश्चन है उसको करना है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी के केस में इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।